अंधेरी रात, घनघोर बादल, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। मैं रिया, एक साधारण सी लड़की, उस वक्त एक अजीबोगरीब हवेली में कैद थी। हवेली जर्जर थी। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी। एक अमीर आदमी रघु ने मुझे एक रात के लिए खरीदा था। रघु के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान रहती थी। उस रात रघु ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था। उसने मुझे एक नशीला पेय दिया जिसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो खुद को बिस्तर पर नग्न पाया। रघु कमरे में नहीं था। डर और घबराहट से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद रघु कमरे में आया। उसने मेरी हालत देखी और मुस्कुराया। तुम्हें कैसा लगा, उसने पूछा। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ क्या किया। रघु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैंने तुम्हें एक अद्भुत अनुभव कराया। मैं घबरा गई थी। क्या अनुभव, मैंने पूछा। रघु ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, एक ऐसा अनुभव जो तुम कभी नहीं भूलोगी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मुझे लगा जैसे वह कोई राक्षस था। अचानक हवेली के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रघु का चेहरा बदल गया। वे आ गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हमें जल्दी से जाना होगा। रघु ने मुझे जल्दी से कपड़े पहनाए और मुझे हवेली के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। हम घने जंगल में भाग गए। हम घंटों तक जंगल में भटकते रहे। रात अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। मैं थक चुकी थी और डर से काँप रही थी। अचानक रघु रुक गया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब हमें अलग होना होगा। मैंने विरोध किया लेकिन उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे अकेले जाना होगा, उसने कहा। तुम यहीं रुको। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। मैं अकेली और डरी हुई जंगल में खड़ी थी। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया। एक छोटी सी झोपड़ी पेड़ों के बीच छिपी हुई। मैं झोपड़ी की ओर भागी और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें गहरी थीं। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं झोपड़ी में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत ने मुझे आग के पास बिठाया और मुझे गर्म सूप दिया। तुम डरी हुई हो, उसने कहा। तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसे रघु और हवेली के बारे में सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जब मैं बात खत्म हो गई तो उसने गहरी सांस ली। उस हवेली में कुछ अजीब है, उसने कहा। वहाँ कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। उसने मुझे बताया कि हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रघुवीर सिंह एक क्रूर और लालची आदमी था। एक दिन रघुवीर सिंह ने एक गरीब किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की। किसान ने विरोध किया और रघुवीर सिंह ने उसे गुस्से में मार डाला। किसान की एक खूबसूरत पत्नी सीता और एक छोटी बेटी राधा भी थी। किसान की मृत्यु के बाद सीता और राधा को हवेली में कैद कर दिया गया। रघुवीर सिंह ने उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें भूखा रखा। एक रात सीता और राधा ने भागने की कोशिश की लेकिन रघुवीर सिंह ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सीता और राधा भूख और प्यास से मर गई। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि रघु जो तुझे खरीद कर लाया था रघुवीर सिंह का वंशज था। वह हवेली में सीता और राधा की आत्माओं को ढूंढ रहा था। बूढ़ी औरत ने मुझे चेतावनी दी कि हवेली में वापस जाना खतरनाक होगा। लेकिन मैं रघु को ढूंढने और यह जानने के लिए दृढ़ थी कि उसने मेरे साथ क्या किया था। अगली सुबह मैंने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और हवेली की ओर चल पड़ी। जब मैं हवेली में वापस आई तो मैंने पाया कि मुख्य दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर घुसी और तहखाने की ओर जाने लगी। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा में एक भयानक गंध थी। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक मैंने कुछ सुना, एक फुसफुसाहट। मैं रुक गई और ध्यान से सुना। मदद करो, फुसफुसाहट आई। यह सीता और राधा की आत्माओं में से एक थी। मैंने फुसफुसाहट की दिशा में कदम बढ़ाई, डरती हुई भी। मैं धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ी। जैसे जैसे मैं करीब आती गई सीता और राधा की आकृतियां साफ दिखने लगीं। वे कमजोर और भूतिया लग रही थी। उनके चेहरे पर उदासी और पीड़ा थी। तुम कौन हो, मैंने कांपते हुए पूछा। हम सीता और राधा हैं, एक आवाज ने जवाब दिया। हमें इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि यह सब सिर्फ कहानी है लेकिन अब मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती थी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया? रघुवीर सिंह, दूसरी आवाज ने कहा। उसने हमें मार डाला और हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। रघुवीर सिंह ने इन बेगुनाह महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया था? मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगी, मैंने दृढ़ता से कहा।
चिंता मत करो। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला और रघु अंदर आ गया। वह मुझ पर क्रोधित नज़रों से घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गरजते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है, मैंने कहा, और मैं तुम्हें इन आत्माओं से प्रताड़ित करने नहीं दूंगी। रघु ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। और उसने मेरी ओर हमला करने के लिए कदम बढ़ाए। मैं घबराई नहीं। मैंने सीता और राधा को पीछे हटने का इशारा किया और रघु का सामना करने के लिए तैयार हो गई। यह एक भयंकर लड़ाई थी। रघु मजबूत और क्रूर था, लेकिन मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सीता और राधा के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने उनके दर्द और पीड़ा के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में एक लंबे संघर्ष के बाद मैं रघु को हराने में सफल रही। वह जमीन पर गिर गया। हार मानकर सीता और राधा मुक्त हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे धन्यवाद दिया। तुमने हमारी जान बचाई, एक आवाज ने कहा। हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, दूसरी आवाज ने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा कर्तव्य था। हमने हवेली छोड़ दी और हमेशा के लिए चले गए। हमें पता था कि रघुवीर सिंह की आत्मा हमेशा हवेली में भटकती रहेगी, लेकिन हमें डर नहीं था। हम जानते थे कि हमने सही काम किया है। सीता और राधा अब शांति से रह सकती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।